जय श्री कृष्ण। नमस्तु राम यस लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रे द्रयमान्युलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रा कमरोद्गणेभ्यः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ते श्रितामृतसारतेन्द्रो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावन विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणों में बास। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। माँ राधा रानी सरकार की जय हो। पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्रोताओं, कल मैं आपको ध्रुव चरित्र के बारे में बता रहा था। वहां बताया था कि ध्रुव जी को परमपिता परमात्मा के दर्शन तो हुए हैं, परंतु उनको सत्संग नहीं मिला था। सत्संग नहीं मिला था, इसी वजह से ध्रुव जी के मन में क्रोध आया। क्योंकि परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कि हे गुरुदेव, अगर किसी को परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाएं उसके बाद भी क्रोध आ रहा तो इसका क्या मतलब है? तो सुखदेव जी ने यही बताया था। सिर्फ ध्रुव जी की बात नहीं है,
आप दुर्योधन जी को भी देखिए, उनको भी परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए हैं, कितनी बार हुए, पर क्रोध गया नहीं है। क्यों नहीं गया है? क्योंकि उनको सत्संग नहीं मिला है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। क्या कहा है? बिनु सत्संग विवेक न होई, अर्थात सत्संग की सबसे बड़ी महिमा बताई है। सत्संग है क्या? सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग इसलिए जरूरी है, सत्संग का मतलब होता है सत्य वस्तु का ज्ञान। और ये जो सत्य वस्तु का ज्ञान होता है वो हमें मिलता किससे है? वो हमें शास्त्रों के द्वारा, जब कोई महापुरुष हमें बताता है। अच्छा, हमें जो ज्ञान देता है, हमें उसके बारे में भावना यही रखनी चाहिए कि ये कोई महापुरुष ही है। क्यों? क्योंकि जब तक हम ऐसी भावना नहीं रखेंगे तब तक हमें उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जिस प्रकार गीता में प्रभु अर्जुन को भी उपदेश दिए हैं और युधिष्ठिर जी को भी उपदेश दिए। अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण को गुरु मानते हैं और गुरु मान के वो उपदेश सुने हैं, इसलिए राम और कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। युधिष्ठिर जी कृष्ण जी को अपने मामा का बेटा समझते थे और इसलिए वो उस ज्ञान को प्राप्त कर नहीं पाए। तो हमें जो भी सत्संग दे रहे हैं, हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वो हमारे गुरु हैं। सत्संग जब कोई कर रहा हो तो हमें दुनिया के सारे रिश्ते भूल जाने चाहिए। सत्संग का प्रभाव क्या होता है? जिस प्रकार कोई चींटी किसी कचड़े पर चल रही हो, उसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता, लेकिन वही चींटी अगर फूल के ऊपर चढ़ी हो तो परमपिता परमात्मा तक वो पहुंच सकती है। उसी प्रकार है सत्संग। सत्संग के द्वारा किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो परमपिता परमात्मा को प्रिय हो जाता है। क्यों? क्योंकि सत्संग से ही उसका मन शुद्ध होता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जाहि बढ़ाई चाहिए तजे न उत्तम मान, ज्यों पलास संग पान के
पहुँचे राजा हाथ। जो पलाश का पुष्प होता है उसमें कोई सुगंध नहीं होती, परंतु जब वो पान के साथ जुड़ जाता है तो वो राजा के हाथ भी लग जाता है। इसलिए हमें संग महापुरुषों का करना चाहिए और महापुरुषों के संग से ही हमारा कल्याण होगा। कल हम आपको विदुर जी का प्रसंग बता रहे थे। विदुर जी के प्रसंग में एक बात और थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण जब विदुर जी के यहाँ गए तो अपनी चरण पादुका वो पहन के नहीं गए थे। प्रभु श्री कृष्ण चरण पादुका पहनकर क्यों नहीं गए? प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्त का घर होता है वो मेरे लिए मंदिर होता है, और मंदिर में चरण पादुका पहन के नहीं जाते। श्रोताओं, हमें भी यही ध्यान रखना चाहिए। हम जब भी ब्रज रज में रहें, कोशिश करें चरण पादुका की हमें जरूरत ना पड़े। क्यों? वो परम पिता परमात्मा जब किसी भक्त के यहाँ जाता है तो चरण पादुका नहीं पहनता, तो हम तो उनकी रज में चल रहे हैं। हमें कोशिश यही करनी चाहिए। उसके बाद सप्तम स्कंद की कथा विराम की ओर चल रही थी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सबसे अच्छा जीवन गृहस्थ जीवन ही होता है, गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। पर कब? गृहस्थ जीवन तब श्रेष्ठ है जब उसमें गोविंद नाम का संकीर्तन हो तब। क्या कहते हैं? कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करहि विधि नाना, मन राखहु जिहि कृपा निधाना। से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। से कर्म करहि विधि नाना, मन राखहु जिहि कृपा निधाना। आप कोई भी कार्य करें, कभी भी करें, लेकिन आपका मन सदैव प्रभु नाम का संकीर्तन करता रहे, तभी हमारा कल्याण है। परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग परमपिता परमात्मा को याद नहीं करते, परंतु हम याद कब करते हैं? जब हम किसी संकट में फंसते हैं तब हमें परमपिता परमात्मा याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुमिरन सुख में करे, दुख काहे को हो। अगर कोई व्यक्ति सुख में सुमिरन करे तो उसको दुख नहीं होगा, परंतु हम ऐसा करते नहीं हैं। हमें परमपिता परमात्मा की तभी याद आती है जब हम सभी से हार जाते हैं, जब हमारा कोई काम ऐसा होता है जो किसी के द्वारा नहीं हो सकता, तब उसके लिए हम परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। अगर कोई कार्य किसी के द्वारा हो गया तो हम उसके लिए परमात्मा को नहीं, अपने लिए श्रेष्ठ समझते हैं कि ये मेरे द्वारा हुआ है या किसी अमुक व्यक्ति के द्वारा हुआ। इसी से एक प्रसंग याद आता है। एक त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट, त्रि का अर्थ होता है 3 शिखरों से घिरा हुआ पर्वत, कूट का मतलब होता है पर्वत, जहां पर गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। उस त्रिकुट पर्वत के नीचे बहुत सारे जीव जंतु रहते थे, लेकिन उसकी मंगलमयी कंदरा में एक विशाल हाथी था। उसका नाम गजेंद्र था। गजेंद्र क्यों? हाथी को गजानन कहते हैं। गजेंद्र इसलिए कहा गया क्योंकि वो गजों का राजा था, इसलिए उसे गजेंद्र कहा गया। उसके 50 पत्नियां और 150 बच्चे थे। मतवाला हाथी था, अपने आप को सबसे बलवान समझता था।
उसका मानना था कि उसके अंदर 10,000 हाथियों के बराबर बल है। सभी छोटे जीव जंतु उससे डरते थे और हाथी अपनी मस्त चाल में चलता था। एक बार उसका सरोवर में स्नान करने का मन हुआ। पास में एक विशाल सरोवर था, वहां गया। उस सरोवर में अपने पत्नी और बच्चों के साथ गया और क्रीड़ा करने लगा। मतवाला हाथी क्रीड़ा करने लगा। उस सरोवर में एक बहुत बड़ा ग्राह था। ग्राह उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लेता। जब ग्राह गजेंद्र के पैर को पकड़ता है तो गजेंद्र को यह लगता है कि कोई छोटा मोटा जीव है, गलती से मेरे पैर पकड़ लिया है, कुछ समय बाद छोड़ देगा। कुछ समय बाद जब गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगती है, रक्तचाप ज्यादा हो जाता है, तो देखता है कि नीचे पूरा रक्त ही रक्त हो गया है। तब गजेंद्र को याद आता है कि कोई छोटा जीव नहीं पकड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र अपनी पूरी ताकत लगा दी पैर को हटाने में, लेकिन तिल मात्र भी पैर नहीं हिल पाया। जब गजेंद्र से पैर नहीं हिला तो अपने पत्नी और बच्चों को आवाज देते हैं, कहते हैं, आओ मेरी सहायता करो। पत्नी बच्चे सूंड में सूंड लपेट कर उन्हें खींचने का प्रयास करते। 10 दिन, 20 दिन, 20 दिनों के बाद बच्चे साथ छोड़ देते हैं। बच्चे साथ इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको लगता है कि अगर वो फंसने पाए तो उनको कौन निकालेगा। गजेंद्र कहते हैं अपनी पत्नियों से, देख रही हो तुम, जिनके लालन पालन के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया हूं, आज वही मेरा साथ छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद पत्नियां भी 5-10 दिन और साथ थी, वो भी साथ छोड़ देती। गजेंद्र के पास जब कोई सहारा नहीं बचता है, तब गजेंद्र को याद आता है, परम पिता परमात्मा को अब याद किया जाए, उनके अलावा कोई नहीं बचा सकता। श्रोताओं, हमारी और आपकी भी यही दशा है। उनके सिवा हमें कोई नहीं बचा सकता, परंतु हम उन्हें याद कब तक नहीं करते? जब तक हमें अपने आसपास के लोगों पर भरोसा होता है। और गजेंद्र एक बहुत अच्छी स्तुति करते हैं, जो कि गजेंद्र स्रोत के नाम से है। प्रभु की स्तुति करते हैं, एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हृदय जजाव्यं परम जाप्यं पाग्जन्मनुसेक्षितम्। गजेंद्र जी स्तुति करते हैं। गजेंद्र जी की स्तुति में एक बात है, गजेंद्र जी ने किसी भगवान का नाम नहीं लिया है। उन्होंने उस परमपिता परमात्मा को याद किया है, जो उनके अंदर बोलने की शक्ति देता है, उनके अंदर चलने की शक्ति देता है, और जो इस जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। वो किसी एक परमात्मा का नाम नहीं लिए। सभी भगवान इंतजार कर रहे थे। शंकर जी बैठे थे, कहते हैं, कदाचित गजेंद्र एक बार शंभु नाम भी बोल देता तो मैं जाके उसकी सहायता करता, परंतु उसने मुझे याद नहीं किया। दुर्गा माँ, कहीं जब मुझे याद नहीं किया तो मैं क्यों जाऊं? तब हमारे परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री नारायण कहते हैं, अगर भक्त किसी भगवान का नाम लेके ना बुलाए, इसका मतलब है कि मुझे बुला रहा है। और वो गरुण को बुलाते हैं। गरुण से कहते हैं, प्रभु गरुण चलना है, गजेंद्र मुझे याद कर रहा है। गरुण जी को अपने ऊपर अभिमान होता है। गरुण जी को लगता है कि त्रिलोकीनाथ जी को जब कहीं बेग में जाना होता है तो मुझे याद करते हैं, वो मेरे ऊपर बैठ के ही जा सकते हैं और वो जा नहीं सकते। प्रभु को ये लगा
कि गजेंद्र को तो मैं बाद में बचाऊंगा, पहले अपने भक्त के जो मन में अहंकार आया है उसको हटाना जरूरी है। गरुड़ जी कुछ समय बाद आए। प्रभु अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली गरुड़ जी के ऊपर रख दिए, कहते हैं गरुड़ उड़ो। गरुड़ जी कहते हैं प्रभु ये कैसा मजाक है, आप बैठिए मैं चलता हूं। प्रभु ने कहा नहीं गरुड़ आज उड़ो। गरुड़ जी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं लेकिन तिल मात्र हिल नहीं पाते। तब परमपिता परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें अपने पैरों से दबा के रखता था तब तो तुम उड़ पाते थे, आज तुम्हारे अंदर अभिमान हो गया। गरुड़ जी शरणागति होते हैं, प्रभु से क्षमा याचना करते हैं। उसके बाद प्रभु जाते हैं। गजेंद्र जी देखते हैं जैसे गरुड़ दिखने लगा, अपनी सूंड से कमल का पुष्प उठाते हैं और प्रभु को समर्पित करते हैं। और उसके बाद प्रभु गजेंद्र जी की रक्षा करते हैं। सुखदेव जी पूछते हैं परीक्षित ये बताओ प्रभु पहले गजेंद्र को बचाए हैं या ग्राह का उद्धार किए हैं? परमपिता परमात्मा जिसे बचाता है उसका भी उद्धार होता है और जिसे मारता है उसका भी उद्धार ही होता है। परीक्षित जी कहते हैं गजेंद्र जी बुलाए हैं तो उन्हीं का किए होगा। तो सुखदेव कहते हैं यही तो बात है परीक्षित, वो परमपिता परमात्मा सबसे पहले अपने भक्त के भक्त की रक्षा करता है, अपने भक्त की बाद में करता है। और इसीलिए प्रभु सबसे पहले ग्राह का उद्धार किए हैं। क्यों? क्योंकि ग्राह गजेंद्र का पैर पकड़े हैं और गजेंद्र प्रभु के भक्त हैं, इसलिए सबसे पहले प्रभु ग्राह का उद्धार किए हैं, फिर उसके बाद गजेंद्र का किए हैं। और सुखदेव जी हमें संकेत किए हैं परमपिता परमात्मा का आश्रय चाहिए तो अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों पे समर्पित रहना, वो परमपिता परमात्मा मिल जाएगा। अब पूज्य महाराज श्री आ गए हैं, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।